नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम ई फाइलिंग 2.0 के एक नए अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू रोल आउट है वो जारी किया है, जिसमें एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जो वार्षिकी आपके जो एनुअल ट्रांजैक्शन हैं उनको आपके जो पैन है उसके अकाउंट में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। ये है अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए है उसके लिए चालू किया गया है। अभी आने वाले समय में यानी थोड़े समय में जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है उसके ट्रांजैक्शन हैं वो भी आपके पैन में शो होना शुरू हो जाएंगे। यानी पहले आप अपने इनकम और टैक्स की डिटेल 26 AS में देखते थे और वहीं आपके अन्य जो ट्रांजैक्शंस थे रिफंड वगैरह के वो आपको वहाँ दिखाई देते थे। लेकिन ये आने वाले समय में आपका 26 AS है वो बंद होने वाला है और AIS और TIS ट्रांजैक्शन हैं वो इस हमारे जो पैन अकाउंट है उसमें प्रदर्शित होना शुरू कर दिया गया है। जब तक ये पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो जाते तब तक आपका 26 AS है वो भी काम करता रहेगा और जैसे ही ये AIS और TIS हैं वो पूर्ण रूप से वेरीफाई और हो जाएंगे उसके बाद में इस 26 AS को बंद कर दिया जाएगा। यानी आपके इस AIS और TIS में महत्वपूर्ण रूप से जो साथी अपने ITR फाइल करते समय सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो नहीं शो करते थे या डिविडेंड है या फिर कोई भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है या म्यूचुअल फंड से जो होने वाले इनकम है उसका उल्लेख अपने ITR में नहीं करते आ रहे थे। इसी तरह से जो फॉरेन रेमिटेंस इंफॉर्मेशन है यानी जो यूट्यूबर्स हैं उनके यूट्यूब से जो इनकम होती है उसको ITR में प्रदर्शित या शो नहीं करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब अगर आपने 2020-21 का ITR इन ट्रांजैक्शन को बिना दिखाए सबमिट कर दिया है तो अब आपको वो रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस है वो भी मिल सकता है। तो ये सब ट्रांजैक्शन है वो अपने पैन अकाउंट में हम कहाँ देखें और किस तरह से देखें, कैसे उनको डाउनलोड करें, इन सभी की हम लाइव प्रोसेस है वो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये प्रक्रिया अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसका लिंक अपने ज़्यादा से ज़्यादा से साथियों को शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम अब चलते हैं ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल के ऊपर और ये सब देखते हैं लाइव करके। तो सबसे पहले आपको अपने पैन और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने होगा। उसमें आपको डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, ऑथराइजेशन, पार्टनर्स और उसके आगे दिया हुआ है सर्विसेज टैब, उसके ऊपर जाना है और उसमें आपके सामने कई सब मेन्यू ओपन होंगे। उसमें सबके लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ये एक मैसेज ओपन होगा, ऑन क्लिक ऑन प्रोसीड बटन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू AIS होम पेज ऑन कॉम्प्लायंस पोर्टल, यानी कॉम्प्लायंस पोर्टल के होम पेज के ऊपर AIS ट्रांजैक्शन को देखने के लिए आप इस प्रोसीड बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपको AIS पोर्टल है उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा सबसे पहले आपके सामने AIS से संबंधित जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ओपन होंगे। चाहे तो आप इनको पढ़ सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है इसमें व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, सबमिट फीडबैक। और अगर इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि रहती है यानी जो AIS पोर्टल के ऊपर आपसे संबंधित ट्रांजैक्शंस हैं वो अपलोड किए गए हैं, अगर उसमें कोई गलती है, सुधार करने योग्य है तो आपको उसका जो संशोधित फीडबैक है वो अपलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वो कैसे किया जाएगा
उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शंस के आगे दिया हुआ है AIS, और जैसे ही आप अपना माउस का कर्सर ले जाएंगे यहाँ एक बल्ब का सा निशान है वो आपको दिखाई देगा। तो AIS के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपके जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उनसे संबंधित डैशबोर्ड इस तरह से आपको दिखाई देगा। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी यानी TIS, जो अभी हम बात कर रहे थे AIS और TIS। AIS है उसकी फुल फॉर्म एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, और TIS की है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। तो अगर आप समरी देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, या आपको यहाँ डाउनलोड का बटन भी मिल जाएगा, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे दिया हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS, उसको भी आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके और यहाँ डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ही ये ट्रांजैक्शन अवेलेबल है। 2021-22 के ट्रांजैक्शन है वो भी आपको जल्दी ही यहाँ शो होने लग जाएंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पार्ट A में आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो आपके पेन जो अकाउंट है उससे यहाँ ली जाएगी वो मिलेगी। उसके बाद में है नीचे पार्ट B, जिसमें TDS TCS इंफॉर्मेशन और इसी तरह के 4-5 टैब आपको यहाँ दिए गए हैं। एक के ऊपर चलिए बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले है TDS TCS इंफॉर्मेशन। अगर कोई आपका TDS काटा गया है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। फिर आगे दिया गया है SFT इंफॉर्मेशन। SFT की फुल फॉर्म होगी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें देखिए यहाँ आपके सेविंग अकाउंट है, जो भी आपके जो सेविंग अकाउंट है उनकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है वो मिल जाएगा। और इसी तरह से दूसरा दिया गया है इंटरेस्ट, यानी जो FD पे अगर आपको कोई इनकम हुई है तो जैसे जितने अकाउंट होंगे उतने यहाँ दिए जाएंगे। अकाउंट 4 अकाउंट हैं और इंटरेस्ट उनसे प्राप्त हुआ है वो राशि आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये हो गए स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद में पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेज। अगर टैक्स आपने कोई भी जमा कराया है या आपकी कोई सैलरी से काटा गया है तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ मिल जाएगी। फिर डिमांड एंड रिफंड, यदि आपको कोई किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई रिफंड हुआ है तो उसकी डिटेल आपको इस ऑप्शन में मिल जाएगी। उसके आगे दिया गया है अदर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी गई है, ग्रॉस सैलरी आपने इस DDO के थ्रू प्राप्त की है। तो इस तरह से ये जो पूरी समरी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से आगे दिया गया है एक्टिविटी हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरी समरी आपकी यहाँ मिल जाएगी रेफरेंस नंबर के थ्रू। AIS लॉगिन और ये सोर्स है, ये आपकी इस अकाउंट को जब आप खोले हैं, जितनी बार आपने खोला है उसकी डिटेल आपकी यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरह से आप के लिए ई सर्विसेज जो ऑप्शन है उसमें ये AIS और TIS है देखने का नया ऑप्शन है वो आपके पेन अकाउंट में लॉगिन चालू कर दिया गया है। तो आप अपने लॉगिन के द्वारा ये ट्रांजैक्शन ITR भरने से पहले जरूर देख लें और इनको ITR भरते समय जरूर शामिल करें, अन्यथा आपके लिए मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका नोटिस आपको प्राप्त हो सकता है। तो आशा है दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।